गणित रख दिया गया है, हिंदी रख दिया गया है और इसके अलावा सर आपका सामान्य ज्ञान है। तो बेसिक तैयारी अगर स्टूडेंट करते हैं अच्छे से तो इसके लिए सर कौन से हम सभी जानते हैं उसमें बताया गया है कि अगर अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन यानी आवेदन 40,000 की संख्या को पार कर जाएगा तो तब जाकर के इसमें पीटी का जो है वो होगा, पीटी की व्यवस्था की जाएगी। यानी हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार में अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस साल से बेहतर साल कोई भी नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि बिहार में वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है, तो इसी बीच आपको आज बात करने जा रहे हैं ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी का 10th पास पर आपको वैकेंसी आ गया है और सीट भी आपको 3727 है। और इसका क्या एग्जाम सिलेबस रहने वाला है और इसमें कंपटीशन कितना हार्ड होगा, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रियांक सर सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार। बाकी सर बताइए सर, बिहार में वैकेंसी पर वैकेंसी आ रहा है सर, इतना वैकेंसी आ रहा है कि लग रहा है कि इस बार सबका बेड़ा पार हो जाएगा सर। बिल्कुल, मतलब आप देखिए कि 10th लेवल से लेकर के इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल तक के कई सारे जो हैं वैकेंसी जो है वो आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग तरह से, जैसे मान लीजिए कोई 10th लेवल का ही होता है, जो हमारे गांव देहात के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए होता है कि भाई उनके सपने मतलब होते हैं कि चलो सरकारी नौकरी अपना कर लें। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो ये कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम है ऑफिस अटेंडेंट का, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर होता है कि चलो पहले ये निकालने बन जाए, उसके बाद आगे और भी जो है हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल, उसके एग्जाम की भी वो तैयारी कर सकते हैं। और आपने देखा हुआ जैसे कि आपको भी पता है कि 3727 सीटों पर ये बहाली है। और अभी चूंकि फॉर्म रुका हुआ था, जैसा कि बिहार सरकार ने क्या किया है कि सभी फॉर्म का जो दाम है वो घटा करके 100 रुपया कर दिया है, तो उसके चलते थोड़ा थोड़ा विलम्ब हुआ। तो एक परीक्षार्थियों को राहत भी हो गई है कि चलिए अब फॉर्म भरने में थोड़ा पैसा कम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में 26 सितंबर तक जो है लास्ट डेट है। तो सारे तमाम कैंडिडेट जो इसके लिए इच्छुक हैं सरकारी नौकरी के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं उसमें बताया गया है कि अगर अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन यानी आवेदन 40,000 की संख्या को पार कर जाएगा तो तब जाकर के इसमें पीटी का जो है वो होगा, पीटी की व्यवस्था की जाएगी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की। लेकिन अगर आवेदन जो है वो 40,000 से कम आएगा तो डायरेक्ट 40,000 बच्चों का जो है मेंस ले लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि 10th लेवल का एग्जामिनेशन है और सरकारी नौकरी जो है वित्तीय स्थिरता देती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो इसको भरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 40,000 की संख्या तो काफी छोटी हो जाएगी। तो आप मान के चलिए कि इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। और जैसा कि चूंकि अभी जो है एक परीक्षा का वो बताया गया है कि तो पीटी और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा अगर लिया जाएगा तो उन्होंने नोटिस के हिसाब से अभी जो है परीक्षा की जो प्रणाली जो तरीका बताया है उसमें बताया गया है कि आपसे जो है जो नॉर्मल जो अंकगणित होता है वो, उसके अलावा जो है आपसे जो है जीके जो सामान्य ज्ञान है वो, और इसके अलावा एक जो सामान्य हिंदी है वो किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, उसमें जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उससे 30 क्वेश्चन आएंगे, जो हिंदी वाला जो पोर्शन है उससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो जीके का जो है सामान्य ज्ञान है वहां से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो सामान्य ज्ञान को दिया गया है। और इसमें यह भी है कि कुछ स्टूडेंट जानना चाहिए क्या नेगेटिव मार्किंग है। हाँ जी बिल्कुल है। एक प्रश्न के लिए जहां 4 अंक दिए जाएंगे वहीं अगर आपने गलत किया तो आपका एक उत्तर जो है वो 1 अंक जो है काट लिया जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि 1/4 है, अगर ये 1/2 या 1/3 रहता तो हम बोलते हैं कि नहीं तब थोड़ा सोच समझ के लगाइए। लेकिन अगर 1/4 है तो हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि फिर अगर आपको लगता है कि 1-2 ऑप्शन हम छांट दिए हैं और इन्हीं दोनों में से है, तो आपको निश्चित रूप से फिर ब्लाइंड उस समय खेल जाना चाहिए। अगर लगता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है और नहीं आ रहा है तो अरे कितना कटेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 10 सवाल लगा दिए और उसमें आपका अगर 2 भी सही हो गया और 8 गलत हुआ, तो 8 के गलत होने पर जो आपका एक जो था, तो आप देख के चलिए कि मात्र 2 मार्क्स का आपका जो है वो ये होगा। लेकिन अगर 2 सवाल आपके सही हो गए तो आपके सोचिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 8 नंबर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग चूंकि 1/4 है तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अंधाधुंध भी 10 मारेंगे तो उसमें 2-3 तो सही होने की संभावना रहती ही है। अगर उसमें भी आपका एकदम एक भी नहीं सही हो तो फिर तो मान लीजिएगा कि किस्मत ही खराब है। नहीं तो अन्यथा अमूमन जो है इसमें आराम से 2 जो है कम से कम सही हो जाता है 10 में। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर उतना मत डरिएगा। बाकी जो अभी हम सभी जानते हैं कि फिलहाल जो है अभी फॉर्म जो है 26 सितंबर तक भराएगा।
और फिर उसके बाद दशहरा है 2 अक्टूबर को, फिर उसके 20 दिन के बाद दीपावली और उसके 6 दिनों के बाद छठ होता है। तो आप समझिए कि ये आ जाएगा आपको अक्टूबर नवंबर वाला, और हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। तो अब ये जब भी एग्जाम होगा तो ये चुनाव के बाद आएगा। नई सरकार आएगी और बीएसएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी, तो नई सरकार आएगी तो उसको थोड़ा समय लगेगा। तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम जो है ये 2026 के शुरुआत में होगा। तो तब तक के लिए परेशान मत होइएगा, आपके पास पर्याप्त समय है। इन तीनों पेपर पर कमांड कर लीजिए ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा सर इसका क्वालिफिकेशन 10th लेवल है, इसमें सर फॉर्म गिरने की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि 10th तो अमूमन हर यहाँ के जो भी अगर साक्षर है वही सब 10th कर लेते हैं। तो सर ऐसे में 10th वाले के साथ साथ उनका तुलना सर बीएससी वाले से रहेंगे, एमएससी वाले से रहेंगे, ग्रेजुएशन वाले से रहेंगे, और बहुत सारे तो उससे भी हायर क्वालिफिकेशन वाले रहेंगे। तो ऐसे में सर कंपटीशन का लेवल तो काफी हाई हो जाएगा सर। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हम लोग के डी गुकेश गए थे, ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा कि डी गुकेश विश्व चैंपियन बन गए, ठीक है। और फिर आप देखिए मैग्नस कार्लसन जो है वो शतरंज के 5 बार के विश्व विजेता हैं और अभी नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं, उनसे उम्र में भी दुगने हैं, और वो बार बार यही कहते थे कि हम इसको ऐसे ही फूंक देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन फिर डी गुकेश ने उनको न जाने कई बार हरा दिया, ठीक है। तो इस चीज में मत जाइएगा, वो 10th लेवल हो या 12th के हो या ग्रेजुएट के हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी तैयारी कैसी है। अभिमन्यु सबसे छोटे थे, ठीक है, और उनको पता था कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है, भले वो लौटते समय फंस गए चूंकि सुन नहीं पाए थे पूरा। तो वैसी स्थिति में वो देखन में छोटन लागे घाव करे अति गंभीर, तो ये चीज सोचना ही नहीं है। परीक्षा की तैयारी में जब आप लग गए हैं तो निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए और सेल्फ स्टडी पर जुड़ जाइए, या आपको लगता है कि कोई कहीं आपके नजर में अच्छे टीचर हैं तो आप उनसे जुड़ जाइए और उनके मेंटरशिप में आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक हद तक ही हेल्प कर सकता है। ये आप हैं जो सेल्फ स्टडी करके अपने पर काम करके अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें सर सटीक रणनीति के साथ स्टूडेंट को काम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें तो फॉर्म की संख्या काफी ज्यादा रहेगा और सिलेबस भी इसका काफी सर अंकगणित रख दिया गया है, हिंदी रख दिया गया है, और इसके अलावा सर आपका सामान्य ज्ञान है। तो बेसिक तैयारी अगर स्टूडेंट करते हैं अच्छे से, तो इसके लिए सर कौन से बुक को स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए? एकदम बेसिक बुक्स को, जैसे जिसमें भी आप देखिए कि जैसे हम एक अरिहंत का ये नाम लेते हैं, मतलब होता है ना, तो उसमें देखिए, या फिर कोई भी पब्लिकेशन का जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स दिए रहते हैं, उस पर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये चुटका के चक्कर में पीडीएफ के चक्कर में सब नहीं पढ़ते। अगर आप बेसिक बुक्स नहीं पढ़े हैं और आपके पास समय कम है तो उस टाइप के किसी भी बुक को पढ़ लीजिए जिसमें गलतियां कम हो और जो एनसीईआरटी को अपना आधार बना के चलता हो। तो उस टाइप के आप किसी भी बुक को पढ़ें और जो सिलेबस दिया हो उसके अनुसार जो है क्रमवार उसको करते जाएं और जल्दी करें। और आज के अभ्यर्थियों को मेरा यह भी सुझाव है कि मोबाइल फोन का प्रयोग जो है इन सब के जानकारी के लिए, या फिर अपने नॉलेज को, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, तो उन चीज़ों के लिए ही करें, किसी और वैसे चीज़ों के लिए नहीं करें जिससे कि सफलता आपसे दूर हो जाए। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रियांक सर का साथ पाना है कि इसमें कितना भी फॉर्म गिर जाए और कितना भी हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट इसमें अपियर होंगे, लेकिन जो फाइनली जिनका सटीक रणनीति रहेगा, जो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, वही उन्हीं को एक सीट अपना सुरक्षित कर पाएंगे और उन्हीं को सफलता मिल पाएगा। इसके अलावा आप कार्यालय परिचारिक में अगर जॉब लेना चाहते हैं, 10th पास किए हुए हैं, ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो घबराइए नहीं, अच्छे से सटीक में तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार इस बार अपना पूरा वैकेंसी का पिटारा खोल दिया है। बिहार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसे वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो ये साल आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है और आप लोग का आने वाला जनरेशन का भी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए। बाकी प्रियांक सर भी बहुत तरीके से अपने तरीके से पढ़ाते भी है। सर का पटना में ऑफलाइन क्लास भी नया टोला में चलता है। सर के मार्गदर्शन में भी बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट का सर पढ़ाए हुए हैं और सिलेक्शन भी दिलवाए हुए हैं, तो सर पे भरोसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो कि सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम में जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जिसका रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा, वो लोग सर के साथ जुड़ सकते हैं और सटीक वे में आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को